प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी की कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जो तकलीफ से मकसद तक, खामोशी से वही रेवलेशन तक और एक इंसान की तन्हाई से पूरी इंसानियत के लिए पैगाम बनने तक जाता है। ये कहानी शुरू होती है मक्का की रेत भरी जमीन से, साल 570 ईस्वी में, एक ऐसे समाज में जहां व्यापार तो था, लेकिन इंसाफ और सच्चाई की कमी थी, जहां काबा के चारों तरफ बुत मूर्तियां रखी हुई थी और कबीलों की लड़ाइयां आम बात थी। और इसी माहौल में पैदा हुए हजरत मोहम्मद, जिनके जन्म से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, और जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। यानी बचपन से ही उन्होंने यतीमी, अनाथ होने का दर्द देखा। लेकिन यही दर्द आगे चलकर उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बना, जिसने उन्हें गरीबों, मजलूमों और बेसहारा लोगों के लिए रहमदिल बनाया। पहले उनकी परवरिश उनके दादा ने की, और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने, जिनके पास दौलत तो कम थी लेकिन मोहब्बत और हिफाजत पूरी थी। और इन्हीं हालात में पलते बढ़ते हुए उन्होंने सब्र, सच्चाई और वफादारी सीखी। और जैसे जैसे वो जवान हुए, लोगों ने उनके किरदार में एक अलग ही बात देखी। जहां समाज में झूठ और धोखा आम था, वहां वो हमेशा सच्चाई पर कायम रहते। जहां लोग लालच में इंसाफ भूल जाते, वहां वो हमेशा ईमानदारी दिखाते। और इसी वजह से उन्हें अलमीन यानी भरोसेमंद कहा जाने लगा। जवान होने पर उन्होंने तिजारत, व्यापार शुरू की और अपने साफ सुथरे व्यवहार से हर किसी का दिल जीत लिया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हजरत खदीजा से हुई, जो एक समझदार और कामयाब ताजिर, व्यापारी थी। उन्होंने उनकी सच्चाई और ईमानदारी को पहचाना और उनसे निकाह कर लिया। और ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं बल्कि भरोसे, मोहब्बत और साथ का एक मजबूत बंधन था, जो आगे चलकर उनके सबसे मुश्किल वक्त में सहारा बना। लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद का दिल अपने समाज की हालत से बेचैन रहता था। वो देखते थे कि कैसे लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, कैसे कमजोरों पर जुल्म हो रहा है, कैसे अमीर और ताकतवर लोग गरीबों का हक दबा रहे हैं। और यही बेचैनी उन्हें सोचने पर मजबूर करती थी। और वो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर जाकर तन्हाई में सच की तलाश करने लगे। और इसके लिए वो अक्सर हिरा की गुफा में जाते, जो मक्का के पास पहाड़ों में स्थित एक शांत जगह थी, जहां वो घंटों बल्कि दिनों तक गहरी सोच और इबादत में वक्त बिताते। और फिर एक दिन, जब उनकी उम्र 40 साल थी, वही पल आया जिसने इतिहास को बदल दिया। हिरा की उसी गुफा में उनके पास फरिश्ता जिब्रील, गैब्रियल आए और उन्होंने कहा, इकरा यानी पढ़ो या सुनाओ। ये एक ऐसा लम्हा था जो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं हो सकता था, क्योंकि अचानक उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी का एहसास हुआ जो पूरी इंसानियत के लिए थी। और इस अनुभव से वो घबरा गए, कांपते हुए अपने घर लौटे, जहां हजरत खदीजा ने उन्हें संभाला, दिलासा दिया और सबसे पहले उन पर ईमान लाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह कभी भी ऐसे इंसान को रुस्वा नहीं करेगा जो सच्चा, ईमानदार और रहमदिल हो। और यहीं से शुरू हुआ नबूवत, पैगंबरी का सफर, एक ऐसा मिशन जो धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंचने वाला था। शुरू में उन्होंने अपने करीबी लोगों को इस पैगाम के बारे में बताया कि अल्लाह एक है और हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये एक सीधा लेकिन बहुत बड़ा संदेश था, जिसने उस समाज की नींव को चुनौती दी जहां कई खुदाओं को माना जाता था और ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए सब कुछ करते थे। और जैसे जैसे उन्होंने ये संदेश खुलकर देना शुरू किया, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की भी बात करता था। और जो लोग सत्ता में थे, उन्हें यह मंजूर नहीं था कि सब इंसान बराबर हो जाएं। और इसलिए उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें सताया और उनके खिलाफ साजिशें की। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि सब्र और हिकमत से काम लिया।
और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंसानियत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। एक यतीम बच्चा जिसके पास न दौलत थी न सत्ता, वो एक ऐसा रहनुमा बनता है जिसका पैगाम सदियों तक जिंदा रहता है। और हीरा की गुफा में मिला पहला वही का लम्हा सिर्फ एक शुरुआत नहीं था, बल्कि एक नई सोच का आगाज था, जिसमें इल्म, ज्ञान, इंसाफ, रहम और बराबरी को सबसे ऊपर रखा गया। और यही बातें आगे चलकर कुरान में विस्तार से आईं, जो इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया बनी। आज 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनका पैगाम लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। और अगर आप इस कहानी को सिर्फ सुनकर ही इतना महसूस कर सकते हैं, तो सोचिए कि इसे समझने और जानने से कितना कुछ हासिल हो सकता है। इसलिए अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है, तो सिर्फ यहीं तक मत रुकिए। इस्लाम को खुद समझने की कोशिश कीजिए, कुरान को पढ़िए, कुरान के संदेश पर गौर कीजिए और पैगंबर की जिंदगी को गहराई से जानिए। क्योंकि असली समझ तभी आती है जब इंसान खुद तलाश करता है, और शायद इसी तलाश में आपको वो सच्चाई मिल जाए जिसकी खोज इंसान सदियों से करता आ रहा है।